हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे और एक हार्डवेयर डिवाइस के बारे में जिसका नाम है सीपीयू। लास्ट कुछ क्लासेस में हमने एक हार्डवेयर डिवाइस के बारे में पढ़ा था जिसका नाम था क्या, इनपुट डिवाइस। तो बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस के बारे में हमने पढ़ा था। तो इनपुट डिवाइसेस जैसे कि हार्डवेयर हम क्यों यूज करते हैं, टू गिव सम इनपुट इनटू द कंप्यूटर। कंप्यूटर में अगर हम कुछ इनपुट देना चाहते हैं, कुछ डाटा इंसर्ट करना चाहते हैं, तो इनपुट डिवाइस यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस के बारे में हमने पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे सीपीयू वाला जो हार्डवेयर डिवाइस है, वो हार्डवेयर डिवाइस क्या है और क्यों यूज होता है, और ये सीपीयू कैसे काम करता है। ओके, देखते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब क्या, हम जो भी डाटा इनपुट देंगे इनपुट डिवाइस यूज करके, उस डाटा को प्रोसेसिंग करेगा। मतलब उस डाटा को प्रोसेस करके रिजल्ट हमें जो चाहिए वो रिजल्ट प्रोवाइड करेगा कौन, सीपीयू। जैसे कि सपोज आप अपने मोबाइल में कैलकुलेटर ओपन करते हो और कैलकुलेटर में इनपुट देते हो 5+3। ओके, तो 5+3 को प्लस करके 8 बोल के रिजल्ट जो हमें प्रोवाइड करता है, तो अंदर जो प्रोसेसिंग होता है उस प्रोसेसिंग को करता कौन है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। समझ आ गया सीपीयू का काम क्या है। तो इसीलिए हम इसको कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन ब्रेन बोल के बोलते हैं, क्योंकि जो भी प्रोसेसिंग होता है सीपीयू के अंदर होता है। तो हमारे भी जो बॉडी में प्रोसेसिंग होता है कहाँ पे होता है, मतलब जो भी काम हमें करना है कहाँ पे प्रोसेसिंग होता है, हमारे ब्रेन पे होता है। तो इसीलिए हम सीपीयू को ब्रेन के साथ कंपेयर कर सकते हैं, और कंप्यूटर सिस्टम के ब्रेन के हिसाब से हम सीपीयू को बोल सकते हैं। जैसे कि हमारा ब्रेन काम करता है कोई भी प्रोसेसिंग या फिर कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए। जैसे कि सपोज आपको कोई कैलकुलेशन करने को बोले 5+3 कितना है, तो आप ब्रेन में पहले सोचोगे 5+3 8, उसके बाद आप 8 बोल के बोलोगे। ओके, तो उसी हिसाब से कंप्यूटर सिस्टम में भी आउटपुट देने से पहले, जो भी इनपुट लेता है उस इनपुट का आउटपुट देने से पहले, उस इनपुटेड डाटा का प्रोसेसिंग जहाँ पे होता है उसको हम ब्रेन बोल सकते हैं। वो कहाँ पे होता है, सीपीयू में होता है। तो इसीलिए सीपीयू को हम ब्रेन बोल के बोल सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम का। ओके, तो ये क्यों यूज होता है मेनली, इट इज मेनली यूज्ड फॉर डाटा प्रोसेसिंग। डाटा को प्रोसेस करने के लिए, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि सपोज मुझे 5+3 करना है, तो मैंने डाटा दिया 5+3। उस डाटा को प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग करने के बाद रिजल्ट निकालेगा, उस रिजल्ट को फिर आउटपुट डिवाइस के पास भेज देगा। इसकी वजह से हम आउटपुट डिवाइस में क्या कर पाते हैं, रिजल्ट देख पाते हैं। तो इनपुट डिवाइस से डाटा लेके उसको प्रोसेसिंग करके आउटपुट डिवाइस के पास भेजने के लिए हम जो हार्डवेयर डिवाइस यूज करते हैं, उस हार्डवेयर डिवाइस को हम बोलते हैं सीपीयू। ओके, ऑल कैलकुलेशंस कंपैरिजंस आर कैरिड आउट इनसाइड द सीपीयू। सीपीयू के अंदर हर तरह का कैलकुलेशन, कंपैरिजन, सब कुछ, जितना भी तरह का प्रोसेसिंग है जो कि हम कंप्यूटर में करते हैं, सारा प्रोसेसिंग सीपीयू के अंदर ही होता है। ओके, एक सीपीयू जो है, एक सीपीयू को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, या फिर एक सीपीयू के अंदर हम बोल सकते हैं 3 पार्ट है, 3 मेन पार्ट्स हैं, जैसे कि कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है इनपुट डिवाइस। यहाँ पे आप कोई भी इनपुट डिवाइस यूज कर सकते हो, कीबोर्ड, माउस, या फिर आप बहुत सारे इनपुट डिवाइस के बारे में हमने पढ़ा। कोई भी इनपुट डिवाइस यहाँ पे यूज कर सकते हो। इनपुट डिवाइस यूज करके आपने इनपुट दिया, इनपुट देने के बाद ये हो गया आपका सीपीयू, जिसमें 3 पार्ट होता है, कंट्रोल यूनिट, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट। ये क्या है इनके बारे में पढ़ेंगे हम आगे। फिर यहाँ पे प्रोसेसिंग होने के बाद रिजल्ट फिर चला जाता है आउटपुट डिवाइस के पास, जिसकी वजह से हम आउटपुट डिवाइस में क्या कर पाते हैं, रिजल्ट को देख पाते हैं। ओके, तो सीपीयू यहाँ पे किस काम में आया कि इनपुट डिवाइस के माध्यम से हमने जो इनपुट दिया उस इनपुट को प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग करके हमें आउटपुट देगा। जैसे कि सपोज मैंने इनपुट दिया 5+3, तो यहाँ पे आके प्रोसेसिंग हो गया 5+3, रिजल्ट आ गया 8। 8 रिजल्ट आने के बाद वो 8 रिजल्ट जाके आउटपुट यूनिट या फिर आउटपुट डिवाइस में क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। समझ आ गया। तो अभी देखते हैं कि जो सीपीयू है, सीपीयू का काम तो अब पता चल गया। अब सीपीयू का ये जो 3 पार्ट है, कौन से पार्ट का क्या काम है, मतलब कंट्रोल यूनिट क्या काम करता है, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या काम करता है, और मेमोरी यूनिट क्या काम करता है, इसके बारे में जानते हैं। तो पहले देखते हैं कंट्रोल यूनिट। इसके नाम से आपको क्या पता चल रहा है कि सीपीयू के अंदर जितना भी प्रोसेसिंग हो रहा होगा उस सारे प्रोसेस को कंट्रोल जो कर रहा होगा उसको हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। ओके, एग्जैक्टली वही काम है इसका, कंट्रोल यूनिट का। This unit manages and coordinates the functions of the entire computer system। एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितना भी सारा प्रोसेसिंग होता है, जितना भी सारा फंक्शन होता है, जो भी सारा काम होता है, उन सबको मैनेज करता है या फिर कोऑर्डिनेट करता है, मतलब कंट्रोल करता है कौन, कंट्रोल यूनिट।
ओके, टू कैरी आउट ऑल दिस फंक्शंस, मतलब जितना भी प्रोसेसिंग हो रहा है, जितना भी फंक्शन हो रहा है, उन सबको करने के लिए कंट्रोल यूनिट कुछ मेमोरी यूनिट्स यूज करता है अपने साथ। मतलब जैसे कि क्यों यूज करता है मेमोरी यूनिट्स? टू होल्ड इंफॉर्मेशन ऑन ए टेम्पररी बेसिस, इंफॉर्मेशन को टेम्पररी बेसिस में होल्ड करके रखने के लिए। जैसे कि सपोज मैंने अभी इनपुट दिया 5+3, ओके, तो उसको प्रोसेसिंग करने के लिए सारा कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जब बोलेगा काम करने को, तब जाके वो प्रोसेसिंग होगा। तो कंट्रोल यूनिट काम करने को कब बोलेगा? जब वो डाटा को लाके स्टोर करके रखेगा कहीं पे। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है? मेमोरी यूनिट्स को यूज करता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, कंट्रोल यूनिट क्या करता है? इनपुट डिवाइस से जो इनपुट आता है उसको मेमोरी यूनिट्स में स्टोर करके रखता है। मेमोरी यूनिट में स्टोर करके रखने के बाद फिर उसको मेमोरी यूनिट से निकाल के एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को प्रोवाइड करता है उस डाटा को लेके प्रोसेसिंग करने के लिए या फिर ऑपरेशन करने के लिए। तो इसीलिए बोला गया है कि कोई भी फंक्शन या फिर कोई भी ऑपरेशन अगर करना है तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कुछ मेमोरी यूनिट्स को यूज करता है जिस डाटा को लेकर उसको ऑपरेशन करना है या फिर फंक्शन करना है, उस डाटा को टेम्पररी बेसिस में स्टोर करके रखने के लिए। ओके, अब देखते हैं एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का काम क्या है। एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट मतलब क्या? ये एरिथमेटिकल काम कुछ हो या फिर लॉजिकल काम कुछ हो, सारा काम ऑपरेशन परफॉर्म करता है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, तो दिस यूनिट परफॉर्म्स ऑल एरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन हम कंप्यूटर में करते हैं। तो इन सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए हम जो यूनिट या फिर जो डिवाइस यूज करते हैं सीपीयू के अंदर, उस यूनिट को हम क्या बोलते हैं? एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये काम कब करेगा? इट परफॉर्म्स ऑपरेशन व्हेन इंस्ट्रक्टेड बाय द सीयू। कंट्रोल यूनिट जब इंस्ट्रक्शन देगा, कंट्रोल यूनिट जब काम करने को बोलेगा, तब जाके काम करेगा। क्यों? क्योंकि कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? कंट्रोल यूनिट का काम ये है कि कब कौन सा ऑपरेशन होना है, उन सारे चीजों को कंट्रोल करेगा। तो कंट्रोल यूनिट जब जिसको बोलेगा तब कंप्यूटर के अंदर उसी हिसाब से काम होगा। तो इसीलिए लिखा गया है कि कंप्यूटर जब कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर में जब इंस्ट्रक्शन देगा, तब जाके एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट अपना ऑपरेशन स्टार्ट करेगा। ओके, उसके बाद देखते हैं मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट मतलब क्या? जहाँ पे ये एक मेमोरी है जहाँ पे कुछ डाटा स्टोर होता रहेगा। तो कौन सा डाटा स्टोर होता है? ओके, पहले देखते हैं मेमोरी यूनिट क्या है। मेमोरी यूनिट हम क्यों यूज करते हैं? दिस यूनिट इज यूज्ड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑन ए टेम्पररी बेसिस। ये एक ऐसा मेमोरी है जहां पे हम क्या कर सकते हैं? जहां पे हम टेम्पररी बेसिस में डाटा को स्टोर करते हैं। जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल, आपके मोबाइल में आप कुछ कैलकुलेशन कर रहे हो कैलकुलेटर में, 5+3, तो वो जो 5+3 आप इनपुट दिए, वो उसको एक मेमोरी में स्टोर करके टेम्पररीली रखेगा, तब जाके उसको वो प्रोसेसिंग कर पाएगा। तो जहां पे वो 5+3 को टेम्पररीली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टोर करके रखता है, उसको हम बोल सकते हैं मेमोरी यूनिट। ओके, फिर जब कैलकुलेशन खत्म हो जाएगा, फिर क्या करेगा? उस डाटा को वो ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा। ओके, तो कलेक्शन ऑफ मेमोरी यूनिट्स इज नोन एज रजिस्टर। मेमोरी यूनिट्स के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? रजिस्टर। जैसे कि एक मेमोरी यूनिट स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करके रख सकता है, और एक रजिस्टर में बहुत सारे मेमोरी यूनिट्स होते हैं, जिसके वजह से हम मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इजीली होल्ड करके रख सकते हैं ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए टेम्पररी बेसिस पे। तो सिंपल टर्म में अगर बोलें तो रजिस्टर क्या है? रजिस्टर इज द कलेक्शन ऑफ मेमोरी यूनिट्स। मेमोरी यूनिट्स का कलेक्शन है। तो मेमोरी यूनिट्स हम क्यों यूज करते हैं? टेम्पररी डाटा को स्टोर करके रखने के लिए। कब तक? जब तक ऑपरेशन या फिर जब तक प्रोसेसिंग हो रहा है सीपीयू के अंदर। और जब तक सीपीयू के अंदर काम खत्म हो जाएगा, तब क्या होगा? वो डाटा ऑटोमेटिकली मेमोरी यूनिट से रिमूव हो जाएगा। तो रजिस्टर क्या है? कलेक्शन ऑफ मेमोरी यूनिट्स है। तो रजिस्टर में भी डाटा कैसे स्टोर होता रहेगा? टेम्पररी बेसिस में डाटा को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं। और इसको क्यों यूज करते हैं? ऑपरेशन फास्टर स्पीड में हो सके इसीलिए। ओके, तो रजिस्टर जो है, रजिस्टर वाला मेमोरी जो है, उसमें जो डाटा स्टोर होता है, सबसे फास्टर स्पीड ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करता है कौन? रजिस्टर वाला मेमोरी यूनिट। ओके, रजिस्टर ऐसा होता है दिखने में। यहाँ पे आप देख रहे हो जो कांटे जैसा दिख रहा है, तो ये सारे मेमोरी यूनिट्स हैं। ओके, बहुत सारे मेमोरी यूनिट्स के कॉम्बिनेशन में बनता है एक रजिस्टर, और उसी रजिस्टर को हम यूज करते हैं सीपीयू के अंदर। क्यों? इसीलिए कि हम जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस ऑपरेशन के लिए जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए,
उस इंफॉर्मेशन को हम इस रजिस्टर में स्टोर करके रख सकें, जिसके वजह से क्या हो सके, जिसके वजह से हम आसानी से कम वक्त में सारा ऑपरेशन खत्म कर सकें। ओके, समझ आ गया। स्पीड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सीपीयू क्या करता है, अपने अंदर एक मेमोरी यूनिट या फिर रजिस्टर को यूज करता है, जिसमें वो उस डाटा को स्टोर करके रखता है जिस डाटा को वो रिसेंटली यूज करना चाहता है प्रोसेसिंग करने के लिए या फिर फंक्शन करने के लिए या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ओके, तो फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स हैं, अलग अलग तरह का रजिस्टर है अलग अलग तरह का डाटा को स्टोर करके रखने के लिए, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, अब तक बस इतना ही है कि एक सीपीयू क्या है। सीपीयू एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जो क्या करता है, इनपुट डिवाइस से जो डाटा आता है उस डाटा को रिसीव करता है, उसको अपने अंदर प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग करके रिजल्ट निकलने के बाद उस रिजल्ट को आउटपुट डिवाइस के पास भेज देता है। ओके, ये जो हमारा सीपीयू है, ये सीपीयू का 3 पार्ट है, कंट्रोल यूनिट, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट का काम क्या है, कंट्रोल यूनिट क्या करता है, जो भी ऑपरेशन सीपीयू के अंदर परफॉर्म होता है उन सारे ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। मतलब कौन सा ऑपरेशन कब होगा, किस वक्त होगा, कैसे होगा, उन सारी चीजों को कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट। ओके, और कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कुछ मेमोरी यूनिट्स यूज करता है। क्यों? कि जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है उन ऑपरेशंस के लिए जो डाटा चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, उन इन्फॉर्मेशन को टेम्पोररी बेसिस में एक जगह पे स्टोर करके रखने के लिए वो कौन सा यूनिट यूज करता है, मेमोरी यूनिट्स को यूज करता है। ओके, और एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एक ऐसा यूनिट है जिसमें हम एरिथमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, जो भी सारे ऑपरेशन हम कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म करते हैं वो सारा ऑपरेशन परफॉर्म कौन करता है, एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट परफॉर्म करता है। तो ये एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट अपना टास्क या फिर ऑपरेशन कब परफॉर्म करेगा, जब उसको कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्शन देगा, क्योंकि सारा चीज कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। जब तक कंट्रोल यूनिट आपको ऑर्डर नहीं देगा, जब तक कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्शन नहीं देगा, तब तक एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट काम करना शुरू नहीं करेगा। समझ आ गया। और मेमोरी यूनिट क्यों यूज करते हैं, मेमोरी यूनिट यूज करता है, जैसे कि थोड़ी देर पहले बोला मैंने कि कंट्रोल यूनिट मेमोरी यूनिट को क्यों यूज करता है, टेम्पोररी बेसिस में डाटा को स्टोर करने के लिए। कौन से डाटा को, जो डाटा रिसेंटली वो यूज करना चाहता है फंक्शन करने के लिए या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो कलेक्शन ऑफ मेमोरी यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ मेमोरी यूनिट्स को हम बोलते हैं सीपीयू। ओके, समझ आ गया। सॉरी, कलेक्शन ऑफ मेमोरी यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ मेमोरी यूनिट्स को हम बोलते हैं रजिस्टर। और रजिस्टर में बहुत सारे मेमोरी यूनिट्स होते हैं जिनमें हम क्या करते हैं, टेम्पररी बेसिस में डाटा स्टोर करते हैं। क्यों करते हैं, फास्टर स्पीड में ऑपरेशन हो सके। ओके, बार बार हमें हमारे इंटरनल मेमोरी से डाटा को लाके फिर उसको प्रोसेसिंग करने के लिए यूज करना ना पड़े। जो डाटा हमें चाहिए उस डाटा को अगर हम रजिस्टर में स्टोर करके रख लेंगे, तो बार बार सीपीयू को या फिर कंट्रोल यूनिट को हमारे मतलब कंप्यूटर के अंदर जो इंटरनल मेमोरी है वहां जाना नहीं पड़ेगा, सीधा वो रजिस्टर से डाटा लेगा और फास्टर स्पीड में ऑपरेशन करके सीधा रिजल्ट निकाल के हमें प्रोवाइड कर देगा। ओके, समझ आ गया। अभी देखते हैं वर्किंग ऑफ सीपीयू, एक सीपीयू कैसे काम करता है। ये तो डिफरेंट, पहले देखे कि सीपीयू क्या है, ये एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, मतलब हमसे इनपुट लेके प्रोसेस करता है। फिर दूसरा हमने देखा उसके तीन पार्ट, कंट्रोल यूनिट, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट, तीनों के बारे में भी जाना। अब देखते हैं सीपीयू काम कैसे करता है। सीपीयू जितना भी ऑपरेशन, जो भी वर्किंग करता है, उसको मेनली 4 स्टेप में डिवाइड किया गया है, फेचिंग और फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, राइट बैक। देखते हैं फेच मतलब क्या। फेच मतलब जैसे कि आपको जिस चीज को प्रोसेसिंग करना है वो चीज वो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, मेमोरी से रिट्राइव करके लाएगा, मेमोरी से निकाल के लाएगा। ओके, in this step the control unit will retrieve the instruction or data from the memory। तो यहाँ पे देखो जैसे कि पहला स्टेप है फैच, तो जो भी डाटा हमें प्रोसेसिंग करना है वो कहाँ पे स्टोर्ड होगा, मेमोरी यूनिट में। तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, यहाँ से फेच करेगा। फेच करेगा मतलब क्या, यहाँ से निकाल के डाटा को अपने पास लेगा पहले। ओके, जिस डाटा को उसे प्रोसेसिंग करना है मेमोरी यूनिट से उसी डाटा को निकाल के लेगा। और ये हो गया पहला स्टेप, फेचिंग। फेचिंग में क्या लिखा है देखो, इन दिस स्टेप द कंट्रोल यूनिट विल रिट्राइव द इंस्ट्रक्शन और डाटा फ्रॉम द मेमोरी। मेमोरी से उस इंस्ट्रक्शन को या फिर उस डाटा को रिट्राइव करके लेगा, पहला स्टेप। मतलब जिस डाटा को लेकर उसको प्रोसेसिंग करना है उस डाटा को निकाल के लाया मेमोरी यूनिट से कंट्रोल यूनिट। डाटा निकाल के लाने के बाद दूसरा स्टेप है डिकोड। डिकोड मतलब क्या, द कंट्रोल यूनिट इन दिस स्टेप देन सेंड्स द ऑपरेशन पार्ट टू द डिकोडर। तो इस पार्ट में क्या करेगा, जो डाटा कंट्रोल यूनिट ने
मेमोरी यूनिट से निकाल के लाया प्रोसेसिंग के लिए, उस डाटा को डिकोडर के पास भेज देगा। डिकोडर मतलब क्या? डिकोडर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन यूजर ने दिया है इनपुट डिवाइस यूज करके, उसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है जिस फॉर्मेट में कंप्यूटर समझ पाए। कंप्यूटर कौन से फॉर्मेट में डाटा को समझ पाता है? डिजिटल फॉर्म में, या फिर डिस्क्रीट फॉर्म में, या फिर बाइनरी फॉर्म में। मतलब कंप्यूटर जो भी डाटा को समझता है वो बाइनरी फॉर्म में समझता है, मतलब सिर्फ 0 और 1 के फॉर्म में समझ पाता है। तो कंट्रोल यूनिट मेमोरी यूनिट से डाटा को निकाल के लाने के बाद उस डाटा को डिकोडर के पास भेज देता है, जिसकी वजह से डिकोडर उसको क्या करे, उस डाटा को उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दे जिस फॉर्म में कंप्यूटर समझ पाए उस डाटा को। मतलब जैसे कि हम जो लैंग्वेज में लिखते हैं, हम इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं, तो क्या कंप्यूटर भी इंग्लिश लैंग्वेज समझ पाता है? नहीं, वो एक ही लैंग्वेज समझता है जिसका नाम है बाइनरी। वो बाइनरी लैंग्वेज ही समझ पाता है। तो इसीलिए कंप्यूटर में अगर हम कुछ इनपुट देते हैं तो उसको पहले कंप्यूटर क्या करता है, अपने लैंग्वेज में से कन्वर्ट करता है, जो लैंग्वेज वो समझ पाता है, जैसे कि बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद उसको लेके वो प्रोसेसिंग करता है। ओके, तो वैसे ही कंट्रोल यूनिट जिस डाटा को निकाला या फिर जिस इंस्ट्रक्शन को निकाला प्रोसेसिंग के लिए, उस इंस्ट्रक्शन या फिर डाटा को डिकोडर के पास भेज देता है दूसरे स्टेप में। और डिकोडर क्या करता है, डिकोडर उसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है जिस फॉर्मेट में कंप्यूटर समझ पाए। ओके, कन्वर्ट कर दिया। जैसे कि मैंने 5 प्लस 3 दिया था, तो 5 को प्लस को 3 को उसने बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जिस फॉर्म में कंप्यूटर समझ पाएगा। ओके, कन्वर्ट कर देने के बाद फिर तीसरा स्टेप आएगा एग्जीक्यूट। अभी कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है क्योंकि डिकोडर ने उसको कन्वर्ट कर दिया है। डिकोडर ने उसको कन्वर्ट करने के बाद फिर डिकोडिंग होने के बाद उस इंफॉर्मेशन को एग्जीक्यूट वाले स्टेप में क्या करेगा कंट्रोल यूनिट, उस सिग्नल को एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के पास भेज देगा ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए या फिर टास्क परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि मैंने 5 प्लस 3 दिया था, तो 5 प्लस 3 को मेमोरी यूनिट से निकाला कंट्रोल यूनिट ने, उसको डिकोडर के पास भेज के कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद उसको फिर थर्ड स्टेप में एग्जीक्यूशन करने के लिए या फिर उसको लेके प्रोसेसिंग करने के लिए, मतलब 5 प्लस 3 का एडिशन करने के लिए उसको कंट्रोल यूनिट ने किसके पास भेज दिया, एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के पास भेज दिया। ओके, एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट फिर उसको प्रोसेसिंग करने के बाद टास्क कंप्लीट हो गया। 5 प्लस 3 8 निकाल लिया एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ने। यहाँ पे कंट्रोल यूनिट ने डिकोडिंग करने के बाद फिर उसको भेज दिया एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के पास। ये 5 प्लस 3 को 8 कर लिया। 8 करने के बाद फिर क्या होता है, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट से कंट्रोल यूनिट क्या करता है, उस डाटा को लेके मेमोरी यूनिट के पास ले आता है फिर से। ओके, देख रहे हो, मेमोरी यूनिट में जो डाटा था उसको लिया कंट्रोल यूनिट ने, फिर उसको डिकोडिंग करके मतलब कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद एएलयू के पास भेज दिया। फिर एएलयू ने प्रोसेसिंग करके रिजल्ट निकालने के बाद उस रिजल्ट को कंट्रोल यूनिट ने फिर मेमोरी यूनिट के पास लाके स्टोर कर दिया, जो कि फोर्थ नंबर स्टेप है, राइट बैक। आफ्टर परफॉर्मिंग द स्पेसिफाइड टास्क, जो टास्क परफॉर्म करना था वो टास्क एएलयू परफॉर्म करने के बाद इन द स्टेप, इस स्टेप में the result will be written back to the memory or register। वो रिजल्ट फिर आके कहाँ पे रिटर्न बैक हो जाएगा, मतलब कहाँ पे फिर स्टोर होके रह जाएगा, मेमोरी यूनिट में या फिर रजिस्टर में। रजिस्टर क्या है, कलेक्शन ऑफ मेमोरी यूनिट। रजिस्टर में आके वो डाटा फिर से स्टोर हो जाएगा। कौन सा डाटा, रिजल्ट। जैसे कि यहाँ से 5 प्लस 3 लेके गया था और रिजल्ट जो निकला वो भी यहाँ पे लाके स्टोर किया। फिर यहाँ से डाटा को कंट्रोल यूनिट निकाल के आउटपुट डिवाइस के पास भेज देगा, जिसकी वजह से हम उस रिजल्ट को हमारे कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में आउटपुट के हिसाब से देख पाते हैं। ओके, समझ आ गया वर्किंग ऑफ सीपीयू, सीपीयू कैसे काम करता है, सीपीयू क्या है, सीपीयू के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पता चल गया। ओ ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।